जब इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंजना, क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि आज इतना बड़ा फैसला हो सकता है, वो भी उस वक्त पर जब यूपी के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से एक ट्वीट आता है कि 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ये इसकी संभावना कोई नहीं देख सकता था अर्पिता। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको समझना पड़ेगा। जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, मुझे लगता है किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है, ये एक तरह से ऐसे वक्त पर जब अब चुनाव करीब है, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी को आइडिया नहीं था अर्पिता, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। क्योंकि हमेशा हमने देखा है सरकार में कि कोई भी फैसले को पीछे लेने में ये सरकार में एक हिचकिचाहट रहती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला कृषि कानूनों को वापस लेने का, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव है। पूर्वांचल में इतनी मेहनत हो रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक गड्ढा बन रहा था किसानों की वजह से, जो एक परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही थी, उसको काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा कदम इसे देखा जा सकता है। लेकिन अंजना, अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, या विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाएगा कि देखिए दबाव के चलते ये फैसला लिया गया वापस? वो विपक्ष बोलेगा और आपको तमाम नेता सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, हमने सरकार पर दबाव बनाया, उसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। अल्टीमेटली क्रेडिट मौजूदा सरकार को जाएगा और सरकार अपनी तरफ से ये पूरी तरह करेगी कि इसको प्रेजेंट करे, वो पूरा इसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी कि हमने किसानों के हक में देखिए इतना बड़ा फैसला लिया है, जिन कृषि कानूनों के जरिए हम एक ऐतिहासिक परिवर्तन चाहते थे और हमारे लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था एक वक्त पर सरकार के लिए, और सरकार कह रही थी कि इसी के जरिए हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े कानून को भी हम, जब जनता सड़कों पर उतरती है, विरोध करती है, तो हम उनके हक में फैसला लेने को तैयार। याद रखिए, सीएए अगर आपको याद हो तो एक वक्त पर उस कानून के खिलाफ कितना प्रदर्शन होता रहा, लेकिन सरकार ने कदम पीछे नहीं उठाया। लेकिन चुनावों के पहले, क्योंकि ये देखिए ये मामला अलग है, ये किसानों का मामला है और किसानों की जो समर्थन था पिछले चुनाव में, वो भी महत्वपूर्ण रहा था भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। ऐसे में, और ये भी पता है कि जो संघ की तरफ से भी जो कृषि संगठन है, उनकी तरफ से भी काफी हद तक कई जो पॉइंट्स है उस पर नाराजगी सामने आ रही थी। तो मुझे लगता है इन सब के मद्देनजर ये ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन अंजना, क्या आप मानती हैं कि बहुत लेट हो गया ये फैसला लेने में? जिस तरीके से आप कह रही हैं कि सरकार ही इसका क्रेडिट लेना चाहेगी, तो क्या सरकार को एक क्रेडिट मिलेगा, या विपक्ष इसको इस तरीके से भी देखेगा कि समय बहुत लगा दिया आपने, कितने दिन तक किसान बैठे रहे सड़कों पर? दो तरीके हैं इसे देखने के। एक तो ये होगा ही कि मुजफ्फरनगर, जिस तरह से वहां पर किसानों के ऊपर जब वो विरोध कर रहे थे, गाड़ी चली और वो पूरा हादसा रहेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, दो तरीके हो सकते हैं अर्पिता इसे देखने के। एक तरीका ये जिसमें सरकार कहेगी कि देखिए हमने किसानों के हक में, जब हमने विरोध देखा लगातार कंसिस्टेंटली चल रहा है, हमने ये फैसला लिया। दूसरी तरफ विपक्ष कहेगा आपने लेट कर दी इतना ज्यादा। दूसरी तरफ अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली देखें, पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक तौर पर देखें अर्पिता, तो चुनावों के एन पहले वो कर रहे हैं, तो इसको तो एक बड़ा स्ट्रोक माना जाएगा। कम से कम चुनावों के पहले ये करना, तो लोगों के मन में होगा कि जो एक छवि सरकार की बनती है कि उनमें दम्भ है और वो जल्दी किसी भी मुद्दे पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी है, वो कहीं ना कहीं काउंटर होता है। क्योंकि सीए पर वो पीछे जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन कृषि कानून पर वो किसानों के विरोध को देखते हुए पीछे जाने को तैयार